जय राम जी की। आज मैं डॉक्टर ज्योति माथुर आपके लिए बहुत ही आसान सरल उपाय लेकर के आई हूँ, जिनका इस्तेमाल करने से आपके घर में सुख, समृद्धि, सुकून और शांति हमेशा बनी रहेगी। और अगर घर में कोई कलह कलेश भी होता है तो वो भी बिल्कुल फ़ौरन दूर हो जाएगा। पहले हम लोग जब चिट्ठियाँ लिखा करते थे तो उसमें लिखते थे, मैं कुशल हूँ, आपकी कुशलता की कामना करते हैं। और अंत जब करते थे तो हम लिखते थे, बड़ों को नमस्कार, छोटों को प्यार। तो इस तरह से हमारी चिट्ठियाँ जाती थी, जिसमें हमारे भाव, हमारे इमोशंस भरे हुए होते थे। आजकल मैसेज हम कैसे लिखने लगे हैं? आजकल हम मैसेज लिखते हैं व्हाट्सएप के ज़रिए। व्हाट्सएप पर हम शॉर्ट में मैसेज लिखते हैं, और भी शॉर्ट करने के लिए हम अपनी इमोशंस को अब बताने लगे इमोजीज़ के ज़रिए। और वो इमोजीज़ से हम बताते हैं, यस हम खुश हैं, हम नाच रहे हैं, हम गा रहे हैं और आपको हम प्यार करते हैं। ये सब हमारी इमोशंस जो है अब इमोजीज़ के ज़रिए जाने लगी है। लेकिन इसमें क्या है, हमारे भाव जो शब्दों में हुआ करते थे वो नहीं रह गए हैं, और इसी कारण से हमारे घर में सुख समृद्धि की कमी हो रही है। समृद्धि का अर्थ ये कभी नहीं सोचना कि ज़्यादा पैसा कमाना ही समृद्धि की निशानी होता है। नहीं, ज़्यादा पैसा कमाना, ज़्यादा बैंक बैलेंस होना कभी भी समृद्धि की निशानी नहीं होता। समृद्धि का अर्थ होता है पारिवारिक सुख, छोटों में प्यार हो, आपस में परिवार के सभी सदस्य मिलजुल के प्यार से रह रहे हों। और आजकल क्या ट्रेंड हो गया, एक ही घर में बैठे हुए सभी लोग क्या है, अपने अपने मोबाइल में लगे रहते हैं और मोबाइल पर देखते रहते हैं, मैसेज देखते हैं, व्हाट्सएप करते हैं, फेसबुक देखते हैं, इंस्टाग्राम देखते हैं, सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव है, लेकिन अपने घर की सोशल लाइफ जो है वो सिमट के रह गई है। तो ऐसे में घर की सुख समृद्धि जो है वो भी सिमट के ही रह गई है। खुल करके हमारे घर में समृद्धि का वास नहीं हो पा रहा है। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे सरल उपाय बताने वाली हूँ जिसके ज़रिए से आप 3 स अर्थात सुख, समृद्धि, सुकून यानी कि शांति, और 3 पी मतलब पीस, प्लेजर एंड प्रॉस्पेरिटी, इनको खूब अच्छी तरह से अपना सकते हैं। लेकिन हाँ, एक बात याद रखिएगा, अगर आपने अभी तक भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक और शेयर नहीं किया है, तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी आने वाली वीडियोस से लाभ उठाइए। तो चलते हैं उन सरल उपायों की तरफ। मैं आज आपको ढेर सारे सरल उपाय बताऊंगी। आप इनमें से कोई से भी 7 उपाय कीजिए और फिर देखिए आपके घर में चमत्कारी प्रभाव दिखाई देगा। पहला उपाय है, उसमें आप सुबह के समय अपने घर का मुख्य द्वार खोल कर रखिए। पॉजिटिव एनर्जी को अंदर आने दीजिए। दरवाजे के दोनों तरफ जल से साफ कीजिए ताकि रात भर की जो भी नेगेटिव एनर्जीज हो वो वहाँ से निकल जाए। और हाँ, अगर ईस्ट की तरफ कोई भी दरवाज़ा या खिड़की है उसको ज़रूर सुबह के समय खोल करके रखें। दूसरा उपाय है, अपने घर के मुख्य द्वार में चौखट के ऊपर की तरफ 2 गणेश जी लगाएं। एक गणेश जी अंदर की तरफ और दूसरे गणेश जी बाहर की तरफ आप लगाइए। जो अंदर की तरफ आप गणेश जी लगा रहे हैं उसमें गणेश जी की सूंड दाहिनी तरफ यानी कि राइट साइड में मुड़ी हुई होनी चाहिए, जबकि
जो गणेश जी बाहर की तरफ आप लगा रहे हैं, उन गणेश जी की सूंड बाईं तरफ यानी कि लेफ्ट साइड में घूमी हुई होनी चाहिए। अगला उपाय है सूर्य देव को जल चढ़ाना। सूर्य सौरमंडल के पिता है, पिता का कारक सूर्य है। सूर्य ही सभी प्राणियों में जीवन देने वाले हैं, तो सूर्य को जल चढ़ाना बहुत ही उत्तम उपाय माना जाता है। और ये जल अगर आप एक गमले में चढ़ाते हैं सूर्य को देखते हुए, तो उसका यकीन मानिए बहुत लाभ होता है। इसके अलावा अपने घर के बाहर हम तुलसी जी तो रखते हैं, पर ये ध्यान रखिए कि तुलसी जी को दक्षिण दिशा की तरफ कभी भी नहीं रखिएगा। जी हाँ, रात के समय अपने घर में कूड़ा कभी भी नहीं रखिए। दिन भर का कूड़ा रात को अपने घर से बाहर निकाल आइए। जूठे बर्तन अपने घर में रात के समय कभी भी नहीं छोड़िए। जूठे बर्तन हमारे घर में गलत नेगेटिव एनर्जीज को एनकरेज करते हैं, तो जो पॉजिटिविटी होती है हमारे घर की, वो धीरे धीरे कम हो जाती है। इसीलिए अपने घर में रात को कभी भी जूठे बर्तन नहीं छोड़िएगा। समृद्धि पाने के लिए माँ लक्ष्मी जी की कृपा बहुत ज़रूरी है। श्री यंत्र की स्थापना कीजिए, श्री यंत्र के रोज़ दर्शन कीजिए, उनको तिलक लगाइए, उनका पूजन कीजिए और अपने घर में माँ लक्ष्मी और विष्णु भगवान दोनों की कृपा की कामना कीजिए। इसी के साथ ही साथ लक्ष्मी जी का चित्र, जिसमें हाथी जो है वो घड़ा उठा करके लक्ष्मी जी का अभिषेक कर रहे हैं जल के द्वारा, वो चित्र भी आप अपने घर में लगा सकते हैं। या तो मंदिर में लगाइए या अपने घर के उत्तर दिशा में इस चित्र को रखिएगा। बहुत आसान उपाय है। सफ़ेद मार्बल लीजिए, अपने घर में जो गमले हैं उन गमलों में और बाथरूम में रखिए उन मार्बल को। देखिए कितनी पॉजिटिव एनर्जी आपके घर में जनरेट होनी शुरू हो जाएगी। जी हाँ, इसके अलावा रोज़ आप लोग, जो कोई भी घर का सदस्य है, ओम श्री रामाय नमः, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, ओम श्री रामाय नमः की एक माला का जाप कीजिए और इसी माला का होली, दिवाली, पूर्णमासी या अमावस्या पर एक माला की आहुति दीजिए। अगर आप ये आहुति कमल गट्टे से दे रहे हैं तो कमल गट्टे को देसी घी में डिप करके तब आहुति दीजिए, और अगर खीले से आप ये आहुति दे रहे हैं तो उसको शहद मिला लीजिए खीलों में और फिर उन खीलों से इसकी आहुति दीजिएगा। एक और बहुत सरल उपाय है, गुरुवार को हल्दी डाल करके मीठे चावल बनाइए, उसका भोग लगाइए और उसको सभी लोगों में बांट दीजिए। घर के भी और घर के बाहर के लोगों में भी बांट दीजिए। बहुत अच्छा उपाय है। गुरुवार को आप ये उपाय कीजिए, देखिए कितना ज़्यादा आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी आ जाएगी। इसके अलावा भोजन जो हम करते हैं, जैसा हम भोजन करते हैं वैसा ही हमारा तन और वैसा ही हमारा मन भी बन जाता है। भोजन बनाते समय कई बार मन में बहुत अवसाद होता है, डिप्रेशन होता है, टेंशन होती है, लेकिन कोशिश ये कीजिए कि उस टेंशन को रसोई घर से, किचन से दूर रखिए। जिस समय आप भोजन बना रहे हैं उस समय वो टेंशन बिल्कुल भी आपके दिमाग में नहीं आनी चाहिए और
खुश मन से भोजन बनाइए। कोई भी कटु वचन किसी के लिए ना मन में लाइए और ना ही बोलिए। देखिए, जब भोजन पवित्र होगा तो तन और मन भी पवित्र हो जाएगा। सुबह और शाम दोनों समय भगवान जी के सामने घी का दीपक जलाइए, धूप और कपूर भी जलाइए। कपूर की सुगंध सारी नेगेटिविटी को ख़त्म कर देती है। इसके अलावा अपने बेडरूम में आप खुशबूदार मोमबत्ती जलाइए, इत्र का छिड़काव कीजिए, जिससे आपके बेडरूम में खुशनुमा माहौल बना रहे। जब माहौल खुशनुमा होगा तो संबंध अपने आप खुशनुमा बन जाएंगे। जी हाँ, एक और बहुत सरल उपाय है। अपने घर में ट्यूबलाइट, बेडरूम में ट्यूबलाइट या बल्ब के सामने आप उसके बराबर में पुदीने की टहनियाँ टांग दीजिए। जब आप वो पुदीने की टहनियाँ टांगेंगे तो वो बहुत जल्दी नेगेटिव एनर्जी को अपने से दूर कर देंगे। एक बात का और ख़ास ध्यान रखिएगा, आजकल फैशन है बेडरूम में मिरर लगाने का, लेकिन वो मिरर आपका ऐसा ना हो जिससे कि आपकी इमेज जो है, रिफ्लेक्शन जो है, लेटे हुए मिरर पर पड़े। तो इन बातों का ध्यान रखिएगा और देखिए, कोई भी 7 उपाय अपना करके देखिए, आपके घर में सुख, समृद्धि और शांति यानी कि 3S और 3P का वास होगा और आप बहुत खुशहाल जीवन जिएंगे। थैंक यू। जय राम जी की।